हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन संपदा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे पहले भी जो हमने वीडियो है वो डाले हैं, इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर दिए हैं। अब जो नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, साथ इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हो, इसी तरह के अलग अलग टॉपिक के पिछले जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए आप हमारे चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली है वो सही है। तो एक नंबर पर आता है शुष्क पर्णपाती, दो नंबर पर आता है मिश्रित पर्णपाती, और तीन नंबर पर आता है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, और चार नंबर पर आता है उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन। तो ये इसका क्रम है, क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम है इनका। जो वन है इनकी जो अलग अलग वन पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती, मिश्रित पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कांटेदार, उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित, ये इनका क्रम है। जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वन है वो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किस वन मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। तो जो शुष्क सागवान के वन है वो सर्वाधिक बांसवाड़ा जो क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक पाया जाता है। शुष्क सागवान बांसवाड़ा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। तो उष्ण जो कटिबंधीय पतझड़ वन है वो सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किया गया था। तो राजस्थान के अंदर सबसे पहला जैविक उद्यान है वो नाहरगढ़ में स्थापित किया गया था। अब नाहरगढ़ जैविक उद्यान है वो जयपुर में है, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान है वो उदयपुर में है, माचास्परी उद्यान है वो जोधपुर में है, और अभेड़ा जैविक उद्यान है वो कोटा में। मुरुद्रा जैविक उद्यान है वो निर्माणाधीन है बीकानेर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास है वो प्रचुरता से मिलती हैं। तो भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में जो सुगंधित घास है खस वो मिलती है। खस एक सुगंधित घास है जिसमें से इत्र व शरबत तैयार किया जाता है। ये राज्य के टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर जिलों में मुख्यतः उत्पादित होती हैं। नोट लगा करके लिखा गया है, इंपॉर्टेंट चीज है। एक अन्य घास भी है बूर, जो कि मुरु क्षेत्र मुख्यतः बीकानेर में पाई जाती है, जिसमें से इत्र है वो बनाया जाता है। इत्र है वो दो चीज से बनाया जाता है, देखिए खस घास से और बूर से। बूर तो है पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है बीकानेर में, और जो खस है वो भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर के क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला जो कथन है वो देखिए सही है या गलत है। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित संरक्षित के जो वन है वो है 55.84 और 37.94, ये गलत है, ये आंकड़े सही नहीं है। अगला दो नंबर है, राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिले में पाया जाता है, ये सही है। आरक्षित वन सर्वाधिक उदयपुर में है। राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन बारां में और कुल्लू जिले में पाया जाता है, ये भी सही है। अगला है, राज्य में सबसे अधिक अवग्रीकृत वन बीकानेर और गंगानगर जिले में पाया जाता है, ये सही है। 2, 3 और 4 जो कथन है वो सही है, एक नंबर कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में आते हैं। 50% से अधिक वन क्षेत्र है वो सुरक्षित वन क्षेत्र के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है। नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचे स्पारी है, वहाँ पर जैविक उद्यान है वो स्थापित किए गए हैं राजस्थान के अंदर। याद रखना, एक तो नाहरगढ़ है, एक सज्जनगढ़ है। नाहरगढ़ जयपुर वाला है और सज्जनगढ़ उदयपुर, और माचेस्पारी वो भी उदयपुर में है। तो ये तीन है जैविक उद्यान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल वन क्षेत्रफल कितना है। तो वन क्षेत्रफल है 32,488 वर्ग किलोमीटर में वन है। वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 तक राज्य में वन क्षेत्रफल है वो 32,864.62 वर्ग किलोमीटर है, वो आकलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है। इनमें से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना है उसका उद्देश्य नहीं है। तो वह है बाढ़ नियंत्रण, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का प्रथम चरण जापान बैंक के फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के सहयोग से राज्य के 18 जिलों में 2003-04 से जून 2010 तक क्रियान्वित की गई है। परियोजना का द्वितीय चरण है वो 2010-11 अक्टूबर 2011 से प्रारंभ हो गया था, और द्वितीय चरण जापानी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी की सहायता से संचालित किया गया है, जो अक्टूबर 2019 से 18-19 तक रहेगी। ये परियोजना राज्य के 15 जिलों व 7 अन्य जीव सुरक्षित क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाएगी। तो ये योजना है बाढ़ नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो शुष्क पर्णपाती वन सिरोही जिले में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनों के क्षेत्रफल यानी लीगल स्टेटस के अनुसार राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम कौन सा है। अवरोही क्रम बताना है हमें, लीगल स्टेटस।
तो सबसे पहले आता है उदयपुर, फिर आता है चित्तौड़गढ़, फिर बारां, फिर करौली। ये जिलों का क्रम है, अवरोही क्रम वनों के क्षेत्रफल के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उगने वाले अर्जुन वृक्ष का मुख्य महत्व क्या है? अर्जुन जो वृक्ष है उसका मुख्य महत्व है ये परोक्ष रूप से टस्सर रेशम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। 2 नंबर अगला क्वेश्चन है, थार का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष कौन सा है? थार का कल्प वृक्ष, ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर वन संपदा से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नॉर्मल क्वेश्चन डालना है तो यही क्वेश्चन डाला जाता है कि थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। खेजड़ी होती है जिसको जांटी भी बोला जाता है, सम्मी भी बोला जाता है, दोकड़ा भी कहा जाता है, ये इसके उपनाम है और इसको थार का कल्पवृक्ष कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिव सिनेरेरिया। ये पटवारी एग्जाम 2011 में पूछा गया था। खेजड़ी को 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया था। राज्य में दशहरे के अवसर पर खेजड़ी का पूजन किया जाता है और खेजड़ी का पूजन शीतला माता के प्रतीक के रूप में भी किया जाता है। प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का स्थान भी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे स्थित है और खेजड़ी की पत्तियों को लूंग कहते हैं और फलियों को सांगरी कहा जाता है। ये राज्य की वन क्षेत्र के 2/3 भाग में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट ये है, अगर क्वेश्चन गहराई से पूछे तो ये कितनी भाग पर पाई जाती है तो 2/3 पर, 2/3 भाग पर ये जो खेजड़ी है वो पाई जाती है। अगला जी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राज्य पुष्प जिसे राजस्थान का सागवान कहा जाता है। रोहिड़े का जो पौधा होता है इसे राजस्थान का सागवान कहा जाता है और वो एक इसका जो फूल है वो राज्य पुष्प भी कहलाता है। रोहिड़ा जो फूल है वो 1983 में राजकीय पुष्प घोषित किया गया था और जो खेजड़ी है उसको भी 1983 में ही राष्ट्रीय जो रोहिड़ा का जो फूल है वो 1983 में इसको राज्य पुष्प घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा। टेकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। यह वृक्ष मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में बहुतायत में पाया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम है वो टिनोस्पेरो कॉर्डियोफोलियो है और रोहिड़ा के फूल को जोधपुर में मारवाड़ का टिक भी बोला जाता है। यानी मारवाड़ टिक है वो रोहिड़े के फूल को जोधपुर में बोला जाता है, मारवाड़ टिक। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा ऐसा बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र से रहित है? पश्चिमी जो क्षेत्र है वो वन क्षेत्र से रहित है। यानी सेवण एक घास है जो पश्चिमी राजस्थान की मुख्यतः जैसलमेर राठीश्री क्षेत्र में पाई जाती है और इसका वैज्ञानिक नाम है लस्यूरुस सिडिकुस। इसका स्थानीय नाम लिलोण भी है, लिलोण भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में है। जाफरी भी जोधपुर में ही है। आफरी देखिए क्या है, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था है जिसका प्रमुख कार्य होता है मरुस्थलीय क्षेत्र में वन विकास करना। संस्थान द्वारा अनेक किस्म के वृक्षों की पहचान मरु क्षेत्र में वन विकास के लिए की गई है। आफरी है वो एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगला क्वेश्चन है, स्मृति वन कहाँ विकसित किया गया है? स्मृति वन है वो जालाना जयपुर में है। स्मृति वन किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है और क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? तेंदू के पत्तों से। राज्य के वन उत्पादों में तेंदू पत्ता है वो लघु वन उपज है। तेंदू के वृक्षों से प्राप्त पत्तों से बीड़ी बनाने का कार्य किया जाता है। राज्य में बीड़ी निर्माण के प्रमुख क्षेत्र है टोंक, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, कोटा, नसीराबाद, भीलवाड़ा और पाली। राज्य में तेंदू के वृक्ष अधिकांशतः झालावाड़, बारां, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर के वन क्षेत्र में पाया जाता है। राजस्थान के प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो देव वन है वो किस जिले में है? कोटा में है। देववन जो प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जैव विविधता वाला है, देववन कोटा में। देववन धार्मिक स्थलों से जुड़ी वह वन भूमि है जिसको धार्मिक मानते हुए यहाँ पर वन्य जीव शिकार तथा वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध होता है। राजस्थान में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देववन डाड देवी वन कोटा में है। देववनों को ओरण भी कहा जाता है, ओरण भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? राजस्थान के अंदर वन मंडल है वो 12 है। इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान में वन मंडल की संख्या 12 है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, टोंक, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बांसवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल जोधपुर है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला मंडल है उदयपुर। ये मंडल है 12 जिनमें सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो तो है उदयपुर का और सबसे बड़ा मंडल है वो है जोधपुर का। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन इंपॉर्टेंट है, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में शुष्क सागवान के वन है वो पाए जाते हैं। ये देखिए, ये चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, कोटा, 12 जिलों में पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 75 से 110 सेमी तक होती है। राज्य में शुष्क सागवान के वृक्ष राज्य के दक्षिणी भाग से 75 से 110 सेमी वर्षा वाले भागों में पाई जाती है। इसका विस्तार मुख्यतः बांसवाड़ा,
डूंगरपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों में होता है। सागवान के वृक्षारोपण हेतु तो सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र है बांसवाड़ा, वह उदयपुर में है। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग वनाच्छेदित है? तो 7 से 9% के मध्य जो क्षेत्र है वो वनाच्छेदित है राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र। दामन, करड़, अंजन क्या है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दामन, करड़ और अंजन क्या है? ये एक राजस्थान की घास से हैं। घास की जो किस्में हैं उनके नाम है दामन, करड़ और अंजन। राजस्थान में मुख्यतः मूंज, सिरकनिया, सेवण, मुरन, बूर, दामन, कुरी, भुई, खुस, रोटिया, खस, मोथिया, अंजर, खावल, चिंबर आदि प्रकार की जो घासें हैं वो पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है रखत, कांगड़, डांग और रुद्र ये सभी क्या है? ये वनों के संरक्षण से संबंधित है। रखत, कांगड़, डांग और रुद्र। अगला क्वेश्चन है अमृता देवी वन, मर्ग वन कहाँ पर स्थित है? अमृता देवी जो मर्ग वन है वो खेजड़ली, जोधपुर में है। अमृता देवी ने पेड़ पौधों को बचाने के लिए अपनी जो जीवन है वो न्यौछावर कर दिया था, अपने प्राण हैं वो पेड़ों के लिए लगा दिया था। तो ये खेजड़ली जो कांड हुआ था, खेजड़ली आंदोलन हुआ था, जिसमें अभय सिंह का उसमें शासक था। अभय सिंह ने अपने जो सैनिक थे वहाँ पर पेड़ कटाने के लिए भेजे थे, तो अमृता देवी है वो पेड़ों के लिपट गई थी। उनके साथ भी महिलाएं थी जिनको पेड़ों के साथ में ही काट दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है महुआ के पेड़ किन जिलों में पाए जाते हैं? महुआ के जो पेड़ हैं वो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में, जहाँ पर लोग महुए के जो फूल होते हैं उनसे शराब बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी भाग पाक सीमा के सहारे 60 किलोमीटर चौड़ी जो पट्टी है उसे लाठी सीरीज क्षेत्र में मामूली वर्षा से उगने वाली घास जो अत्यंत पौष्टिक घास है उसे क्या कहते हैं? सेवण घास। अगला क्वेश्चन है रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना राज्य में कहाँ की गई है? रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन की स्थापना जो सेंटर है उसकी स्थापना जोधपुर में की गई है। अमृता देवी पुरस्कार किससे संबंधित है? अमृता देवी पुरस्कार वन संरक्षण से संबंधित है। अमृता देवी पुरस्कार वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण और वन संरक्षण प्रबंधन क्षेत्र में दिया जाता है। रूख वायला का अर्थ क्या होता है? रूख वायला का अर्थ होता है वृक्ष मित्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस कार्यक्रम का प्रारंभ 1986 में किया गया था। रूख वायला वृक्ष मित्र तत्कालीन जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उनके द्वारा डूंगरपुर जिले के बगतरी गांव में किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्राचीन एवं विशिष्ट प्रजातियों के वृक्षों की पहचान सुरक्षित करने के उद्देश्य से किस पुरस्कार की स्थापना की गई थी? तो महावृक्ष पुरस्कार। अगला जो क्वेश्चन है इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है सोरसान घास के मैदान किस जिले में पाया जाता है? सोरसान घास है उसके मैदान है वो 12 जिले में पाए जाते हैं। सोरसान घास मैदान 12 जिले में। 3 नंबर ऑप्शन का सही होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? इससे पहले के क्वेश्चन आप हमारे पहले वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो लाइक कर लेना, साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। इसी तरह के नए नए टॉपिक्स, जियोग्राफी और हिस्ट्री के जो टॉपिक है उन सभी के क्वेश्चन आपको अलग अलग टॉपिक वाइज बताए जाएंगे, तो आप चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका